हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। 2 स्टार आपके कंधों पर लगे, मेरी तो यही दुआ है और यही आशीष है आप सभी को। 4 महीने 20 दिन, लगभग 140 दिन का समय है आपके पास में। बहुत होते हैं इतना टाइम, आप लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अपनी स्टडी को समेटने के लिए और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरे मार्क्स लाने नहीं है, क्वालिफाई करना है एक सबसे आगे रहने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो पूरी बात करेंगे। और कितना सेफ स्कोर रहेगा वर्तमान में हम बात करें तो आरपीएससी के द्वारा जितने पेपर करवाए जा रहे हैं 2025 में, तो आरपीएससी हर बार अपने जो है हर एक पेपर के अंदर नया नया जो है वो अपना पैटर्न दिखाए जा रही है, रहम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, नए तेवर दिखाए जा रही है। शुरुआत करें साल 2025 के स्टार्ट से, तो उस समय से लेकर हम बात करें जो पिछला आरएस प्री, वहां से लेकर के फिर बाद में अभी ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डिप्टी जेलर का पेपर हुआ, और उसके बाद अभी टेलीकॉम एसआई का 9 नवंबर को पेपर। और अगर थानेदार पास करना है तो ये सारे पेपर आरपीएससी के आपके टेबल पर होने चाहिए। ये पेपर आप एग्जाम से पहले दे देना, पता चलना चाहिए कि ऐसा ट्रेंड होता है, ऐसे प्रश्न है वर्तमान में पूछे जाते हैं। अगर इतना आपको पता है तब तो मामला ठीक है, और आपकी तैयारी में वो क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करेंगे। मैंने पीछे भी बताया था कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा उसके ऊपर बात करें, उससे पहले ऐसा ही जो 2021 वाली हुई थी उसका बता देता हूं। उस समय तो क्या है कि जीके के अंदर स्टूडेंट्स के जो टॉपर्स के जो मार्क्स 150 160 तक भी हाईएस्ट गए थे। अगर वो वापस अगर इस बार भी बैठ जाए, और मैं उनको अगर कहूं कि आप लोग बैठे, तो उनके बमुश्किल 100 110 115 बमुश्किल इतने नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर ऐसा हो चुका है। पिछली बार क्या हुआ था कि आपका जो फिजिकल कॉल है वो जनरल का, मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं, पिछली बार जनरल का जो फिजिकल कॉल हो गया था वो 233 पर हुआ था 400 में से। ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि सिर्फ इतने नंबर पर थानेदार बनते हैं, पिछली कट ऑफ का वीडियो जो 2 लाख विद्यार्थियों ने देखा है। तो 233 400 में से हिंदी और जीके में जिसके आए थे उसका सिलेक्शन, उसके लिए मतलब कि उसका फिजिकल कॉल हो गया था, उन्होंने फिजिकल दिया था। आफ्टर फिजिकल कि 400 नंबर का आपका पेपर रिटर्न वाला और 100 नंबर का फिजिकल, जिसमें से 50 नंबर क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो 500 नंबर का पेपर हो गया। तो आफ्टर फिजिकल 335 जिसके थे जनरल में, उसका इंटरव्यू कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल आया था। और फाइनल जब फिजिकल के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का जीके वाला, 200 नंबर का आपका हिंदी वाला, 100 क्वेश्चंस, 400 और 50 नंबर का इंटरव्यू, तो 450 में से 327 कट ऑफ उसकी गई थी जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स की। ओबीसी की 329 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 319 गई थी। बाकी वालों का कितनी गई थी ये वीडियो देख लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बात करते हैं इस बार कितना क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसा क्या लेवल रह सकता है और कितने नंबर पर कट ऑफ छूट सकती है। सीधी सी बात कहूंगा, जिस भी विद्यार्थी के जीके वाले पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे वो अपने आप में एक बार के लिए सेफ हो जाएगा। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीका का जो ट्रेंड आ रहा है, जैसा पेपर बन रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में जब जो रिजल्ट निकाला जाए उस समय 1000 पदों का जो निकाला जाए फाइनल, होता है ना आरपीएससी 2 गुना लेती है, तो वो भी ना मिले, होता है आरपीएससी के पेपर में। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 72 नंबर इसमें लाने होते हैं, 72 नंबर भी इसमें लाने होते हैं, और एग्रीगेट की बात करें तो 160 नंबर, यानी कि आपका जो 40% होता है दोनों पेपर को मिला करके, ये लाना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, एससी एसटी कम्युनिटी इन स्टूडेंट्स को 35% है, वहां पर छूट है 36% और टोटल 40% में भी छूट है 5% की, तो उनको छूट है। बाकी वालों के लिए मिलाकर के 160, और अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग आपको लाना पड़ेगा 72 नंबर, यानी 144। लेकिन मिलाकर देखो तो 144 नहीं होंगे, फिर वो 160 नंबर यानी 40% लाना जरूरी होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं जीके वाले पेपर की जो वर्तमान में आ रहा है, उस हिसाब से मान लो आपने बमुश्किल हिम्मत करके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए, 20 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए, क्योंकि ऐसा पेपर है कि वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन गलत होने के चांस भी रहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जैसे तैसे करके आपके सही हो रहे हैं, 50 सही हो रहे हैं, और ऐसे पेपर में 50 जिसका सही हो रहे हैं, वाकई में उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, हकीकत बता रहा हूं।
बाकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने से नहीं होता, सिलेक्शन उस थोड़ी सी रणनीति होनी चाहिए पास में कि हाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतने पे मैं सेफ हो सकता हूं, थोड़ा दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। तो रणनीति तो हमेशा दिमाग में रहे तभी वो यूजफुल रहेगी। 100 नंबर जिसके आगे, और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव काट करके अगर हम बात करें तो नेगेटिव के कितने हो गए, 14 नंबर। तो 14 नंबर इसमें से माइनस करोगे तो आपके नंबर जो आएंगे वो 84 एक बार के लिए 80, 90, 100, 110, 105 इतना ही स्कोर रहेगा जीके के अंदर। तो जीके में एक बार जिसके मिनिमम आ गए वो शेफ हो जाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन तो भले ही छोड़ दो, 5वां गोला भर दो, रिस्क नहीं लेनी है वरना और नुकसान हो जाएगा। और इधर हिंदी की बात करें, हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था, ऐसा नहीं कि हिंदी का पेपर जैसे पिछली बार आया था या हर बार जैसा आता है वैसा नहीं था। हिंदी के पेपर की भी बात करूं तो हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था और काफी लेंथी पेपर आ रहे हैं जीके के पेपर, और हिंदी वाला है तो भी उसमें नई नई मुहावरे, नई नई पारिभाषिक शब्दावली। अच्छा, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे, इनसे मुझे याद है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ठीक है, कि मैं प्रमोट कर रहा हूं कि ये पेड नहीं है, फ्री चीज बता रहा हूं। तो जो सरल शब्दावली करके, एक सरल प्रशासनिक शब्दावली करके गवर्नमेंट का ही सोर्स है, 10 के 10 क्वेश्चन इसी पारिभाषिक शब्द इसी पीडीएफ में से, और ये मैंने टेलीग्राम में भेजी हुई है, माइंड मैप की अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ भेज दी है, जिस अभी सुबह ही भेजा था। देखो 20,000 बच्चों ने तो देख लिए, 1 घंटे पहले ही भेजी थी। और लोकोक्तियां और मुहावरे, ये भोलानाथ तिवारी की किताब है, और मतलब इसमें 10 के 10 लोकोक्ति मुहावरे के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो इसमें से सेम टू सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन आप मिलान कर सकते हो। 20 के 20 क्वेश्चन, 10 पारिभाषिक शब्दावली और 10 लोकोक्ति, मतलब 40 नंबर तो पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति में आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, 30 से लेकर के 40 में से 40 तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी को बढ़िया करें। हिंदी में आपका स्कोर अगर ये 150 के लगभग भी हो रहा है, वी कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, तो बहुत बढ़िया है। और 100 के लगभग उसमें हो रहा है तो 250 नंबर मान के चलो, प्लस माइनस 10 कर लेना, बट 250 नंबर है वो कट ऑफ इस बार जा सकती है, मतलब इसके इर्द गिर्द, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहा हूं। इसमें जिसने क्वालिफाई कर लिया है वो सिलेक्ट है, और बाद में हाथ बांध के बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। टेस्ट पेपर दीजिए, और अभी ऑफलाइन का टाइम नहीं है कि आप ऑफलाइन जा रहे हो, चप्पलें घिस रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप घर बैठो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, संडे को टेस्ट दीजिए, ओएमआर लाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, घर में बैठ करके अंडरग्राउंड हो जाइए। 4 से 5 महीने थानेदार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो बस समझ गए मेरी बात को, उसमें मिनिमम एक बार के लिए सेफ हो जाए, और इधर हिंदी में थोड़ा रटने वाली चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाए, रटने वाली चीजों को ज्यादा अच्छा करें। ये दोनों पीडीएफ मैंने आज ही टेलीग्राम में भेजी है, पढ़ ले। और जीके की जहां तक बात है, राजस्थान जीके आपको अच्छा करना ही है। और राजस्थान जीके जिसमें से लगभग आपके 30 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके लगभग आपके 25-30 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट में एक बार के लिए ये बुक बहुत है, बाकी दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे तो उतना आउटपुट मिलने वाला है नहीं। इंडिया जीके में भी बात करूं मैं, यहां पर विश्व भूगोल की भी बात करूं ना, विश्व भूगोल के सारे प्रश्न जो यहां पर पूछे गए, चाहे मरुस्थल वाला क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता दूं, सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, चाहे हमने ऐप में पढ़ाई हो या जो आपकी इस किताब में अवेलेबल हो। जैसे हम बात करें, ये मरुस्थल वाला क्वेश्चन हो गया, सीधी सिंपल चीजें पढ़िए, सामने पढ़िए। या विश्व जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें, सीधी सिंपल से कंसेप्ट वाली बातें हैं, और वो आपको इन किताबों में मिल जाती है, तो आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, है ना। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि एक बार के लिए अपने रिसोर्सेज है बड़े लिमिटेड रखें, और इसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री के अंदर जैसे वैदिक काल वगैरह, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि रट्टे ही जा रहे हो। हिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंथी है, तो हिस्ट्री के 100 पेज की उसके अंदर है, 100 पेज की हिस्ट्री, 100 पेज की इंडियन पॉलिटी, 100 पेज की ज्योग्राफी, सब इसी के अंदर दे रखा है इन बुक्स के अंदर। और इसके साथ माइंड मैप का वीडियो कोर्स, यहाँ लाले पढ़ रहे 40% के, हम मिला देंगे आपके 80%, उसकी चिंता न करें। तो ये तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर जो हिंदी पूरे सिलेबस पर आधारित हमारी ये बुक है, इस नंबर पर आप मंगवा सकते हो और मार्केट से भी लेकर आ सकते हो। 5 दिन के अंदर ये तीनों किताबें आपकी टेबल पर आ जाएगी। और वीडियो कोर्स माइंड मैप का, वो तो आपको एनरोल करना ही है, और अभी ऑनलाइन पढ़ोगे। आगामी 4-4.5 महीने के अंदर इस बैच के जो नोट्स हैं, चाहे आपका सेकंड पेपर जीके की बात करें, फर्स्ट पेपर हिंदी की बात करें, कंसेप्ट समझे, उसके बाद में टेस्ट देवे, ज्यादा से ज्यादा 40 टेस्ट फ्री है। नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वही आपको इसके साथ में मिलेगी। तो 40 प्लस टेस्ट मैं इसके साथ में दे रहा हूं, दोनों पेपर प्लस टेस्ट पेपर।
और ये अभ्यास करें एक बार के लिए, जो है अपने आप को सेव करें और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा रटने वाली जो चीजें हैं और जो प्रामाणिक पुस्तक है वो मैंने बता दी है, शब्दावली वाली है, चाहे आपके मुहावरे लोकोक्ति हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करके 40 नंबर वो लाओ। फिर रटने वाली चीजें और करोगे तो 100 प्लस स्कोर कर लोगे। फिर बात आती है समझने वाली जो चीजें हैं, वो आपके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जितने भी चीजें हैं। और जीके वाले सेगमेंट की बात करें तो इसमें आपका करंट भी काफी अच्छा आ रहा है, तो करंट में भी लगभग 15 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट है, राजस्थान जीके एक बार के लिए, रामबाण पुस्तक है, वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हो, सेल्फ में कुछ पढ़ रहे हो, नोट्स है, तो राजस्थान जीके अच्छा करो। इंडिया जीके की बात करें तो इंडियन जीके के अंदर आप इंडियन हिस्ट्री वगैरह में तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाद में ज्योग्राफी है ना उसके ऊपर फोकस करें, वहां से क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूरे नंबर लाने की कोशिश करें। औद्योगिक प्रदेश वगैरह है, जो सिलेबस में दे रखा है उसको एक बार के लिए सही कर देवे, सेव कर लेवे खुद को कंसेप्ट क्लियर करके। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक्स जो है उसके लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन जीके के अंदर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इसके सिद्धांत में से लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे गए, और बाकी आर्थिक समीक्षा की योजनाएं वगैरह वो रटे। थोड़ा क्या पढ़ना है ध्यान रखें उस चीज का, अपने आप सेफ हो जाओ। उसके बाद में भले ही जीके में 30 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत वगैरह, जैसे वहां राजस्व घाटा, राजकोषीय वगैरह ये सब पूछे गए थे, मुद्रास्फीति वगैरह, इनके एक बार में अगर आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट भी क्लियर है, ऊपर की चीजें भी पता है, तो आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत करें और ये सब इन किताबों से हो जाएगा। अपने आप को सेव करें और पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी ये टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ तो उसके मैं एक वीडियो आपको शॉर्ट्स में इसके प्रूफ दे दूंगा, चाहे वो बॉडी मास इंडेक्स का क्वेश्चन हो, चाहे आपकी राज्य 4 प्रकार के राज्यों की बात हो, चाहे जो करेवा की बात हो तो हमने करेवा वगैरह ये सारी चीजें, और ये जो दामोदर घाटी के अंदर कौन सा कोयला क्षेत्र वगैरह है इनकी बात करिए, या मरुस्थलों की बात हो रही हो, चारों मरुस्थल थे। जैव विविधता हॉट स्पॉट वाला प्रश्न था जो आपका इंडियन हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल के अंदर विशाल राज्य वगैरह की प्रश्न की बात हुई हो, सभा समिति की बात हुई हो, यहां पर ये सारा करवाया हुआ था। राजस्थान जीके हैं तो एक बार के लिए आप अपने आप को सेव करें कंसेप्ट पढ़ करके। चंद्रसेन के बारे में प्रश्न था, और इधर ये मोहम्मद शाह जो चित्रकार था उसका प्रश्न था, गोपीलाल यादव ये भरतपुर से थे वो वाला प्रश्न था, और कुछ करंट के प्रश्न जो होते हैं। हालांकि मैं सारे चीजें, ये वस्त्र परिधान वगैरह, ये मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर दूंगा आपके विश्वास के लिए कि भाई जब भी अपन पढ़ाते हैं तो सारी चीजें मैच होती है। और पिछली बार का सेफ स्कोर, इस बार जो वर्तमान में जो पेपर आ रहा है उस हिसाब से ही आपको अपनी रणनीति बनानी है। और एक बढ़िया बात बताऊं आप लोगों को, एग्जाम हॉल में बैठते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि थानेदार का पेपर है, इतने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, 7-8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके थोड़ा स्कोर और बढ़ा लूं। तो ज्यादा अटेम्प्ट करने से स्कोर घटेगा ही, कम नहीं होगा। तो अपने आप को सेफ करना सीखें, हाथ बांध के बैठें, जहां ऑप्शन पता ही नहीं चल रहा है, चारों ही ऑप्शन, कहां जा रहे हो, क्यों रिस्क ले रहे हो। 3 में तो फिर भी 5 क्वेश्चन में रिस्क ली जा सकती है इंटेलिजेंस गेस पे। और आपका कोई डाउट है तो बताएं मुझे। और देखो, पर्सनल गाइडेंस इंटरव्यू तक विजय सर का हो चाहे मेरा हो, आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर है नीचे वाले, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैसी चल रही है तैयारी थानेदार की, ये बताइए। टेलीकॉम एसआई की कट ऑफ कितनी जाएगी? जिसने अपने आप को सेव कर लिया उतनी ही जाएगी कट ऑफ, ठीक है। लगभग 70-80 पोस्ट थी, और 70-80 पोस्ट में जिसने अपने आप को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लेके आ गया है वो सिलेक्ट है एसआई वाले में। अभी वाले पेपर में कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में 100 लोग भी नहीं मिलेंगे। ओके ओके ओके, धन्यवाद, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछो जी, शुक्रिया। पढ़ते रहें, मस्त रहें, और पढ़ोगे तो एक मिनिमम कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 75%, 70% लाने ही लाने। पिछली बार 300 गई थी, जरूरी थोड़ी है कि इस बार वो जाए। इस बार तो मैं कहूँ 250 प्लस लाओ तो भी सेफ हो जाओगे। और कोई सा भी एग्जाम हो, अब आरपीएससी की सारी कट ऑफ नीचे आ रही हैं। जैसे आरएस की बात करें, आरएस की बात करें तो 350 से मुख्य परीक्षा की कट ऑफ 200 नंबर पे आ गई है। 350 से 200 नंबर पर आ गई। 150 नंबर का उछाल बहुत ज्यादा होता है 800 में से। और आरएस प्री की कट ऑफ में बड़ी भयंकर गिरावट हो रही है, 100 से वापस एकदम मतलब 80 से भी नीचे चली गई। इस बार तो और कम जाएगी, 70-75 बहुत मुश्किल।
तो आरपीएससी के जैसे पेपर हो रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। अपने आप को सेफ कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि थानेदार आप ही बनो। होशियारी से जो होशियारी से काम लेगा और आगामी 4-5 महीने की जो रणनीति इस प्रकार रखेंगे कि हमें जीके के अंदर, हिंदी के अंदर इतना अपने आप को सेफ कर लेना है कि एक बार के लिए नंबर अपने बढ़ा लो कि भाई इतने नंबर पर हम सेफ हो सकते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मस्त रहिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम 5 से 10 दिन में रिवीजन भी करें और उसके साथ साथ टेस्ट मस्ट है। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।